नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के एपिसोड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, जो अपनी 2 शिष्यों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है, इस साल तीसरी बार 40 दिन की पैरोल पर रिहा हुआ है और जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम ने अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का नाम बदल दिया है। इस समय गुरमीत राम रहीम शाही अंदाज में पैरोल पर समय बिता रहा है। आइए दिखाते हैं डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम और हनीप्रीत, जो इस समय दोनों ही खास तौर पर चर्चा में हैं। रोहतक की सुनारिया जेल से 40 दिनों का पैरोल लेकर बरनावा आश्रम में आया डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम शाही अंदाज में पैरोल का समय बिता रहा है। आपको बता दें, डेरा प्रमुख को बरनावा आश्रम में आए 14 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। वो हर रोज पहले की तरह शाही अंदाज में स्टेज लगाकर हाथ में मोर पंखी लिए इंटरनेट पर ऑनलाइन आकर सत्संग करता है। इसके अलावा भजन भी गाया जाता है और अनुयायियों को वो गुरु मंत्र भी देता है। वही उसने गुरु गद्दी को लेकर चली चर्चाओं पर कहा कि गुरु हम ही थे, हम ही है और हम ही रहेंगे। इसके अलावा ये भी कहा कि हमारे धर्म की बिटिया हनीप्रीत हमारी मुख्य शिष्या है। उसने हनीप्रीत को रूहानी दीदी की पदवी भी दे दी। आज के अलर्ट विद समंदर में बात होगी हनीप्रीत से रूहानी दीदी क्यों बनी और इसके पीछे गुरमीत सिंह राम रहीम का क्या मकसद है। आपको बता दें, गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत दोनों इस समय चर्चा में है। अब मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का नाम एक बार फिर से बदल दिया गया है। इसका ऐलान बाकायदा राम रहीम ने किया। राम रहीम ने यूपी के बागपत आश्रम में ऐलान किया कि अब हनीप्रीत का नाम रूहानी दीदी होगा। अब डेरे से जुड़े सभी लोग हनीप्रीत को रूहानी दीदी कहेंगे। ऐसे में हनीप्रीत कौन है? क्या उसका पहले से हनीप्रीत ही नाम था या फिर कुछ और? कैसे वो राम रहीम के संपर्क में आई, कैसे वो विवादित रही, आगे देखेंगे हनीप्रीत की पूरी कहानी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर है और राम रहीम का जेल से बाहर आना सुर्खियों में बना हुआ है। अब डेरा प्रमुख ने अपनी सबसे खास और अहम राजदात हनीप्रीत का नाम बदल दिया है। राम रहीम ने हनीप्रीत का नाम बदलकर रूहानी दीदी रख दिया है। अब डेरे से जुड़े सभी लोग हनीप्रीत को रूहानी दीदी कहेंगे। ऐसे में हनीप्रीत कौन है? क्या उसका पहले से हनीप्रीत ही नाम था या फिर कुछ और है? कैसे वो राम रहीम के संपर्क में आई, कैसे वो विवादित रही, आप देखिए हनीप्रीत की पूरी कहानी। माना जा रहा है कि हनीप्रीत को रूहानी दीदी बनाए जाने से एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर उसे डेरा की पूरी ताकत मिल जाएगी। असल में काफी समय से राम रहीम के असली परिवार और हनीप्रीत के बीच डेरा के असली पावर को लेकर विवाद होने की बात कही जाती रही। लेकिन पैरोल पर आने के बाद जिस तरह से राम रहीम के कागजातों में उसके परिवार के लोगों का नाम हटाया गया और हनीप्रीत को डेरा से जुड़ी रूहानी दीदी का दर्जा दिया गया, उससे ये माना जा रहा है कि हनीप्रीत को ताकत मिलेगी। हालांकि डेरा प्रमुख बनाए जाने की अटकलों पर खुद राम रहीम ने साफ कर दिया है कि डेरा प्रमुख वही था, वही है और वही रहेगा। लेकिन आने वाले समय में हनीप्रीत को ही डेरा प्रमुख माना जा रहा है। ऐसे में रूहानी दीदी के नाम की घोषणा से डेरा पर हनीप्रीत का प्रभाव सबसे ज्यादा हो जाएगा। हनीप्रीत सबसे पहले तब सुर्खियों में आई थी जब 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख राम रहीम को सजा सुनाई गई थी। हनीप्रीत को गुरमीत राम रहीम के साथ 15 सीटर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में बैठा देखा गया था। गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई जाने के बाद हेलीकॉप्टर में हनीप्रीत अकेली शख्स थी जो डेरा प्रमुख के साथ बैठी थी। हनीप्रीत सबसे पहले तब सुर्खियों में आई थी जब 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख राम रहीम को सजा सुनाई गई।
हनीप्रीत को गुरमीत राम रहीम के साथ 15 सीटर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में बैठा देखा गया। गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद हेलीकॉप्टर में हनीप्रीत अकेली शख्स थी जो डेरा प्रमुख के साथ बैठी थी। इसके बाद मीडिया में हनीप्रीत को लेकर तमाम खबरें आने लगी। हनीप्रीत पर डेरा प्रमुख के समर्थकों को भड़काने का आरोप लगा था, जिसके बाद दंगे हुए थे। मामला सुर्खियों में आने के बाद हनीप्रीत अचानक गायब हो गई और उसे हरियाणा पुलिस ने मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। अगस्त 2017 में राम रहीम की गिरफ्तारी के करीब 38 दिनों के बाद हनीप्रीत अचानक मीडिया के सामने आई और सरेंडर कर दिया। इस बीच हनीप्रीत के पूर्व पति ने उस पर और डेरा प्रमुख के बीच संबंधों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व पति के आरोपों को आगे जानेंगे, उससे पहले जानते हैं कि आखिर हनीप्रीत कौन है, उसकी शुरुआती कहानी क्या है। हनीप्रीत इंसा का जन्म 21 जुलाई 1980 को हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ था। हनीप्रीत का नाम बचपन में प्रियंका तनेजा था। उसने फतेहाबाद के प्राइवेट स्कूल DAV में पढ़ाई की थी। उनके स्कूल टीचर का कहना है कि प्रियंका तनेजा बहुत शर्मीली थी और पढ़ाई में औसत दर्जे की छात्रा। 10वीं कक्षा के बाद उन्हें सिरसा के डेरा स्कूल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि गुरमीत राम रहीम एक दिन डेरा स्कूल की लड़कियों को आशीर्वाद देने गए, जहां उनकी मुलाकात पहली बार प्रियंका तनेजा से हुई। वो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की दत्तक पुत्री नहीं है। एक अदालत के आवेदन में हनीप्रीत को रामानंद तनेजा की बायोलॉजिकल बेटी होने का दावा किया गया और धार्मिक रूप से डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा के स्थायी निवासी संत गुरमीत राम रहीम ईसा द्वारा सामाजिक रूप से गोद लिया गया है। हनीप्रीत इंसा का जन्म 21 जुलाई 1980 में हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ था। उसका स्कूली नाम प्रियंका तनेजा है। फतेहाबाद के एक स्कूल से पता चला है कि वहां बहुत ही शर्मीली लड़की थी और पढ़ने में होशियार नहीं थी। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रियंका तनेजा ने सिरसा का डेरा स्थित स्कूल में दाखिला लिया। बता दें कि राम रहीम का मुख्य सिरसा वाला डेरा तकरीबन 750 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें स्कूल से लेकर अस्पताल समेत कई लग्जरी सुविधाएं हैं। एक प्रकार से यह डेरा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बसा हुआ है। हनीप्रीत के चचेरे भाई विजय तनेजा ने एक इंटरव्यू में मीडिया को बताया कि हमारे दादा पहले पाकिस्तान में रहते थे। भारत की आजादी के बाद हनीप्रीत के दादा परिवार के साथ हरियाणा आ गए। मेरे दादाजी ने सिरसा में कपड़े की दुकान खोली। इस दुकान में गुरु शाह मस्तानी जी खरीदारी करने आते थे। तभी से हनीप्रीत का परिवार डेरा का भक्त बन गया। हनीप्रीत के खिलाफ क्राइम केस 25 अगस्त 2017 को सुनवाई के दौरान हनीप्रीत को पंचकुला की विशेष CBI अदालत में राम रहीम का कुछ सामान पकड़े देखा गया था। रिपोर्ट से ये भी पता चला कि राम रहीम की सजा के बाद उसने कथित तौर पर भीड़ को हिंसा भड़काने का संकेत दिया। हरियाणा पुलिस ने तब अदालत से राम रहीम के भागने की साजिश रचने के आरोप में उसके खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। उस पर संदेह था कि वो झरझरा सीमा के रास्ते नेपाल भाग गई और सीमा पर पुलिस को अलर्ट पर रखा गया था। इस बीच राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला में भड़की हिंसा के सिलसिले में वांछित 43 लोगों की सूची में हनीप्रीत सबसे ऊपर थी। हरियाणा पुलिस द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी की गई सूची में वो अकेली महिला थी। देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रही हनीप्रीत को हरियाणा पुलिस ने 3 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार कर लिया था। राम रहीम एक दिन लड़कियों को आशीर्वाद देने के लिए स्कूल पहुंचा, जहां उसकी नजर प्रियंका तनेजा पर पड़ी। इसके बाद गुरमीत ने साल 2009 में उसे गोद ले लिया, जबकि राम रहीम की खुद की 2 बेटियां अमनप्रीत, चमनप्रीत और एक बेटा जसमीत इंसा भी है। डेरा में आने के बाद राम रहीम ने प्रियंका को हनीप्रीत इंसा नाम दिया, क्योंकि डेरे में सभी राजदारों और साधु साधियों को इंसा सरनेम दिया जाता है। इसके बाद से हनीप्रीत
को डेरा से जुड़े कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला और उसे जिम्मेदारी मिलने लगी। उम्र का काफी फासला होने के बावजूद धीरे धीरे गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत इंसा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता का सनसनीखेज दावा। गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने 12 सितंबर 2017 को करीब 1 घंटे तक मीडिया के सामने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में विश्वास गुप्ता ने दावा किया था कि मेरे पिता शुरू से ही डेरा सच्चा सौदा के भक्त थे। मैं अपने पिता के साथ डेरा जाता था। मैं अपने पिता से ज्यादा राम रहीम का सम्मान करता था। मैं हनीप्रीत को शादी से पहले नहीं जानता था। 14 फरवरी 1999 को गुरमीत राम रहीम के कहने पर मेरी शादी हनीप्रीत से हुई। शादी से ठीक 2 दिन पहले गुरमीत राम रहीम ने कहा कि एक लड़की की शादी तय हो गई है। गुरमीत राम रहीम मुझे अपना दूसरा बेटा मानते थे, तो जैसे ही उसने शादी के लिए कहा, मैं और मेरा परिवार तुरंत तैयार हो गया। साल 1999 में शादी के दिन से लेकर 2009 के समय तक मेरी पत्नी लगातार गुरमीत राम रहीम के पास जाती थी। गुरमीत हमेशा कहा करता था कि मेरी बेटी मेरे साथ सुख दुख बांटने आती है। उस दौरान मुझे कभी कोई शक नहीं हुआ। मैं हमेशा गुरमीत राम रहीम को भगवान मानता था। दिसंबर 2009 में जब देश में बिग बॉस शो शुरू हुआ तो गुरमीत राम रहीम ने अपने आश्रम में ही बिग बॉस की स्थापना की। मैं और हनीप्रीत के साथ कुल 6 जोड़ों को गुरमीत राम रहीम ने बिग बॉस की तरह 28 दिनों तक रखा। जब हम बिग बॉस के सीक्रेट हाउस में थे तब मेरे परिवार को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। गुरमीत राम रहीम की ओर से हमारे परिवार को बताया गया कि सभी लोग विदेश चले गए हैं। गुरमीत राम रहीम खुद बिग बॉस बने और सीसीटीवी कैमरे से सभी पर नजर रखी। इस खेल में भगवान की पूजा करने पर गलती की सजा दी जाती थी। ये सजा गुरमीत राम रहीम के अलग कमरे में दी गई। हनीप्रीत ने 28 दिनों तक बिग बॉस के खेल के दौरान जानबूझकर गलतियां की और ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह पूरे 28 दिनों तक सजा के तौर पर गुरमीत राम रहीम के कमरे में रह सके। डेरे के एक और अनुयायी परिवार के बेटे विश्वास गुप्ता के साथ राम रहीम ने हनीप्रीत की शादी 14 फरवरी 1999 को करवा दी थी। हालांकि यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। कुछ साल बाद विश्वास और हनीप्रीत का तलाक हो गया। हनीप्रीत के पूर्व पति का दावा है कि उसकी शादी केवल दिखावे के तौर पर कराई गई थी। हनीप्रीत तो पहले से ही बाबा के साथ संबंध जोड़ चुकी थी। इसके बाद साल 2011 में विश्वास गुप्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर राम रहीम के कब्जे से उसकी पत्नी यानी हनीप्रीत को मुक्त कराने की मांग की थी। गुप्ता ने राम रहीम पर हनीप्रीत के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया था। विश्वास गुप्ता ने कहा था कि बिग बॉस के नतीजे 29वें दिन घोषित किए गए। हनीप्रीत को विजेता घोषित किया गया। गुरमीत राम रहीम ने हनीप्रीत को बिग बॉस विनर के तौर पर 50,000 रुपए का इनाम दिया था। गुरमीत राम रहीम ने मुझे और हनीप्रीत को सप्ताह में 2 से 3 दिन डेरे में रहने की पेशकश की। इस दौरान हनीप्रीत गुरमीत किसी बहाने राम रहीम के साथ उसकी गुफा में रहती थी। कई बार लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती। ये 2011 का साल था जिसके बारे में मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बताना भी जरूरी है। मैं उस गुफा के बाहर खड़ा था जहां रात को बाबा राम रहीम हनीप्रीत के साथ रुके थे। मैंने अंदर देखा तो गुफा का दरवाजा थोड़ा खुला था और मैं दंग रह गया। मैंने गुरमीत राम रहीम और मेरी पत्नी दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। डेरे की हर गतिविधि में हनीप्रीत का दखल बढ़ गया। प्रोग्राम से लेकर बाबा की फिल्मों, एमएसजी या कहे जितने भी प्रोग्राम थे वहां बाबा के कार्यक्रम में दखल देने लगी थी। फिल्मों के निर्देशन में भी हनीप्रीत को चलने लगी थी। डेरे के पूर्व साधु गुरदास तूर के अनुसार हनीप्रीत ने अपनी औलाद को डेरे का वारिस बनाने का भी सोच लिया था। वहां बाबा से संतान चाहती थी। शायद यही वजह थी कि गुरमीत राम रहीम की अपनी बीवी और बेटे बहू से दूरियां रहने लगी। राम रहीम को अपने तौर तरीकों से चलाने वाली हनीप्रीत जेल जाने तक उसके साथ नजर आई।
दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर मुझे धमकी मिलने लगी। डेरा में रहने वाले मेरे 2 दोस्तों ने बताया कि बाबा गुरमीत राम रहीम ने तुम्हें मारने का आदेश दिया है। मैं और मेरे परिवार ने इसी डर के कारण जुलाई 2011 में शिविर छोड़ दिया। हम अपने परिवार के साथ पंचकुला में रहने लगे। इस दौरान पता चला कि डेरा के कुछ लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। ये देख मैंने पर्सनल सिक्योरिटी रखी थी। कुछ दिनों बाद मेरे पीछे चलने की शक में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक डायरी मिली। उस डायरी से पता चला कि ये लोग डेरे के लिए काम कर रहे हैं और वहाँ मेरी झटपट अपडेट भेज रहे हैं। इसके बाद हनीप्रीत ने मेरे और मेरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। किसी तरह मेरे परिवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद डेरा की ओर से 25 लाख रुपए की जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस धोखाधड़ी के मामले में मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे खिलाफ 4 साल में कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिससे मेरा पूरा परिवार बुरी तरह परेशान था। कई आपराधिक मामलों और लगातार धमकियों से परेशान होने के बाद गुरमीत राम रहीम के कहने पर मुझे और मेरे पिता को सिरसा जाना पड़ा। हम कभी भी अपनी जान गंवा सकते थे, इसलिए हमारी जान बचाने के लिए मैंने और मेरे पिता ने वही किया जो गुरमीत राम रहीम ने आदेश दिया। गुरमीत राम रहीम की ओर से कहा गया कि अगर बाप बेटे दोनों ने सार्वजनिक रूप से भक्तों के सामने माफी मांगी तो मामले वापस ले लिए जाएंगे। साल 2014 में मैंने और मेरे पिता ने सार्वजनिक रूप से गुरमीत राम रहीम से माफी मांगी थी। इसके बाद वर्ष 2014 में मुझ पर लगाए गए सभी आपराधिक मामले वापस ले लिए गए।